अयान आखिरकार ये तय कर लेता है कि अब वो मजीद खामोश नहीं रहेगा और अपने दिल की बात खुद परीशे के सामने रखेगा। वो हौसला जमा करके उसके पास आता है और संजीदगी से कहता है कि उसे एक अहम बात करनी है। वो धीरे धीरे अपने जज्बात बयान करता है कि उसने इस दफ्तर में बहुत से लोगों को देखा, मगर परीशे में एक अलग ही वकार और सादगी है। वो ना सिर्फ ज़हीन और मेहनती है, बल्कि अपने उसूलों पर कायम रहने वाली लड़की है, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। परीशा ये सब सुनकर वाज़ेह तौर पर बेचैन हो जाती है। वो अयान को रोक कर कहती है कि वो बात को घुमाए नहीं, बल्कि साफ साफ बताए कि वो कहना क्या चाहता है। इस पर अयान बगैर किसी झिझक के कह देता है कि उसकी माँ भी उसे पसंद कर चुकी हैं और वो जल्द ही उसके घर रिश्ता लेकर आना चाहती हैं। फिर वो अपने दिल की बात खुलकर कह देता है कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। ये अल्फाज सुनते ही परीशे का रद्द-ए-अमल बदल जाता है। वो फौरन खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और नागवारी साफ झलकने लगती है। वो सख्त अंदाज में अयान को जवाब देती है कि वो यहाँ किसी ज़ाती ताल्लुक़ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने काम के लिए आती है। उसे इसमें किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं और वो इस रिश्ते को फौरन मुस्तरद करती है। साथ ही वो ये भी कह देती है कि बेहतर है उसकी माँ को पहले ही मना कर दिया जाए, ताकि वो बेवजह उसके घर आने की जहमत न करें। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अयान इस इनकार से टूट सा जाता है। इसी दौरान बारी वहां आता है और परेशे को इस हालत में जाते हुए देखकर फौरन सूरत हाल जानने की कोशिश करता है। अयान मायूसी के साथ उसे सारी बात बता देता है कि उसने अपने दिल की बात कही, मगर उसे साफ इनकार मिल गया। ये सुनकर बारी के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है, जैसे कोई बोझ अचानक हल्का हो गया हो। वो बज़ाहिर खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए अयान को समझाता है कि परेशे एक संजीदा और काम पर तवज्जो देने वाली लड़की है, इसलिए वो ऐसे मामलात में नहीं पड़ती। मगर अंदर ही अंदर बारी के जज्बात कुछ और कहानी सुना रहे होते हैं। अयान हार मानने को तैयार नहीं होता और बारी से मदद की दरखास्त करता है कि वो किसी तरह परेशे को मना ले, लेकिन बारी साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो किसी की मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, खास तौर पर एक ऐसी लड़की के साथ जिसके साथ उसका पेशावराना और बाइज्जत ताल्लुक हो। घर वापस जाकर बारी के दिल में एक अजीब सा इत्मीनान पैदा होता है। वो इस बात पर खुश होता है कि परेशे ने खुद ही अयान को रद्द कर दिया। इसी लम्हे वो एक अहम फैसला करता है कि अब वो मजीद खामोश नहीं रहेगा और बहुत जल्द खुद परेशे के घर जाकर उससे रिश्ता मांगेगा। दूसरी तरफ अनाया एक नया खेल शुरू करती है। वो अपने भाई राहील के पास जाकर उसे कायल करने की कोशिश करती है कि वो मनाल के साथ अपना रिश्ता दोबारा जोड़ ले। राहील इब्तिदा में हैरान होता है और मायूसी से कहता है कि मनाल अब आगे बढ़ चुकी है और उसने कभी उसके जज्बात की कदर नहीं की। मगर अनाया नहायत एतमाद से उसे यकीन दिलाती है कि हकीकत उसके बरक्स है और मनाल इस रिश्ते से खुश नहीं। वो राहील को अपने साथ ले जाने पर आमादा कर लेती है ताकि वो खुद जाकर मिनाल से बात करे। राहील एक नई उम्मीद के साथ उसके साथ चल पड़ता है। शायद उसे लगता है कि खोई हुई मोहब्बत वापस मिल सकती है। जब अनाया राहील को लेकर बारी के घर पहुंचती है तो बारी उसे देखकर हैरान रह जाता है और सख्त लहजे में उसकी आमद की वजह पूछता है। मगर इस बार अनाया का अंदाज मुख्तलिफ होता है। वो निहायत संजीदगी से कहती है कि वो मिनाल की खुशी वापस दिलाने आई है। मिनाल के सामने आकर अनाया सबके सामने अपनी गलती तस्लीम करती है। वो कहती है कि उसने अपनी अना और जिद में आकर मिनाल और राहील को जुदा किया और अपनी ज़ाती लड़ाई में उनकी खुशियों को नज़रअंदाज कर दिया। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो इस रिश्ते को दोबारा जोड़ना चाहती है ताकि दोनों एक नई शुरुआत कर सकें। अब कहानी एक नए और नाजुक मोड़ पर खड़ी है। क्या मिनाल वाकई अनाया की बातों पर यकीन करेगी? क्या राहील को दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह देगी? और सबसे बढ़कर क्या बारी अपने दिल की बात